नीरज पढ़ रहा था कि माँ ने आवाज लगाई, नीरज बेटा अब पढ़ना बंद करो और थोड़ा नाश्ता कर लो। पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई है। किताब बंद करते हुए नीरज ने कहा, आया माँ। नीरज उठा और नाश्ते की मेज पर पहुंचकर नाश्ता करने लगा। आपने देखा कि माँ ने बोलकर नीरज को कुछ कहा, नीरज ने भी बोलकर उत्तर दिया और किताब बंद करके वह नाश्ता की मेज पर पहुंच कर नाश्ता करने लगा। कई बार हम अपने विचार दूसरों को लिखकर समझाते हैं। जैसे नीरज के पिताजी ने एक पत्र लिखकर नीरज की माँ को देते हुए कहा, लो तुम्हारे बेटे अरविंद का पत्र आया है। इस बार उसने 2000 रुपये चाहिए, इसे पुस्तकें खरीदनी है। देखा दूर छात्रावास में रहते हुए अरविंद ने अपनी जरूरतों को समझाते हुए पिता को पत्र भेज दिया और उसमें वह सब लिख दिया जो वह कहना चाहता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाया जा सकती है तथा दूसरों को कही अथवा किसी लिखी गई बात समझी जा सकती है। अर्थात दूसरों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती आदि कई भी हो सकती है। भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार के कर से करते हैं, मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर। एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए संकेतों का सहारा भी लिया जाता है। पहले चित्र में गूंगा भिखारी एक साथ अपने पेट पर और दूसरा अपने मुंह पर रखकर इशारे से कह रहा है कि उसे भूख लगी है और वह पेट भरने के लिए कुछ पैसे चाहता है। दूसरे चित्र में बिल्ली को आता देखकर कबूतर आपस में किसी प्रकार की सलाह नहीं करते बल्कि तुरंत उड़ जाते हैं। एक दूसरे की फड़फड़ाहट ही उन्हें भय का संकेत देती है। इस प्रकार संकेतों से समझाई गई बात भी भाषा का ही काम करती है और वह भाषा नहीं होती, क्योंकि कई बार उसमें विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं हो पाता। कई बार संकेत सही अर्थ नहीं देते, इसलिए ये भाषा का मान्य रूप नहीं है। भाषाएं संसार के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। जैसे चीन में चीनी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फारसी, जापान में जापानी, भारत में हिंदी आदि। अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा माना जाता है क्योंकि वह लगभग पूरे विश्व में बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। भारत अनेक प्रांतों का देश है। भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग भाषाओं का चलन है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु आदि। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा के सम्मान में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं।
आइए अब लिपि को समझते हैं। हम देखते हैं कि पुस्तक और पत्रिकाओं में भाषा का लिखित रूप भी प्रयोग किया जाता है। लिखित रूप द्वारा ही मनुष्य का सारा ज्ञान संचित किया जाता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। लिपि की विविधता, हर भाषा को अपनी लिपि होती है जिसके द्वारा उस भाषा को बोलने वाले लोग लिखकर अपने भाव एवं विचार प्रकट करने कहते हैं। भाषा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हाँ, कभी कभी कई लिपि अनेक भाषाओं द्वारा भी प्रयोग में लाई जाती है, जैसे भाषा नेपाली, संस्कृति मराठी, लिपि देवनागरी देवनागरी देवनागरी। भाषा अंग्रेजी, फ्रांस, जर्मन, लिपि रोमन रोमन रोमन। भाषा उर्दू, अरबी, कश्मीरी, लिपि फारसी। व्याकरण, करण ने साहिल से कहा, तुमने खाना खाई। सात्विक ने जोया से कहा, बारिश आ रहा है। ये वाक्य आपको पढ़ने सुनने में अटपटे लग रहे हैं ना? यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास विचार भी हो, विचारों को प्रस्तुत करने के लिए शब्द भी हो, लेकिन यदि हम अपनी बात सही रूप में न कर पाए तो हमारा शब्द ज्ञान अर्थात है व्यर्थ है। आरोप उपरोक्त वाक्यों में व्याकरण के नियमों का प्रयोग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्या तुमने खाना खाया? बारिश आ रही है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। भाषा का प्रयोग, किसी भी भाषा का प्रयोग हम वर्णों, शब्दों और वाक्यों द्वारा करते हैं। उदाहरण के लिए बंदरों को देखकर हम कहते हैं, देखो देखो बंदर आ गए हैं, तुरंत भीतर चले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। वाक्य बोलने के लिए हमें शब्द और शब्दों के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। व्याकरण भी 3 भाग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा के भाषा, वर्ण, शब्द, वाक्य। व्याकरण वर्ण, शब्द, वाक्य, विचार, विचार, विचार।
चलो यहाँ जैसे हमने सीखा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। इसके दो भेद हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि का निर्माण हुआ। मौखिक विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। आप इसे पढ़ के समझ लीजिएगा और इसको याद करके रखिएगा। जैसे भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा वो विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहलाते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, मौखिक और लिखित। लिपि क्या होता है? भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं।
इसे पढ़ के याद कर लीजिएगा।